साथियों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हंगामी सूरत हाल में हम कर रहे हैं। अभी अभी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि एक पार्टी के लीडरान ने ज़बरदस्ती करवाई है, कुछ अपने ही कार्यकर्ताओं से, लीडरों से। वो बेचारे सरकारी नवाला मुंह में लेके बोल रहे थे और दिल से हकीकत जो है उसको बयान नहीं कर रहे थे। उनका एक ही था कि, और आपने देखा होगा इर्द गिर्द उनके कौन लोग थे, बड़े बड़े लीडर थे एक ख़ास पार्टी के, जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज जो कल का हमारा प्रोग्राम है महापंचायत का जम्मू के अंदर, उसको नाकाम बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कल की महापंचायत में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जो सवालात मीडिया पर्सन्स वहाँ सहाफ़ी हजरात कर रहे थे, उनके जवाबात आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें महापंचायत में मिलेंगे। एक भी जवाब, मैं सुन रहा था एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट ने सवाल किया लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए। एक इतने बड़े लीडर जो खुद को बहुत बड़े लीडर कहते हैं और साबिक मेंबर पार्लियामेंट और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो सवाल हमसे कीजिए आप, हम उसका जवाब देंगे। कहते हैं एक ही सवाल होम मिनिस्टर साहब करते हैं कि अगर आपका कुछ नहीं जाता है तो आपको क्या है। मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं हो सकती। ना सिर्फ ये, फिर ये बात देखिए कि कौन से लोग उसमें शामिल किए जा रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब में किन लोगों की रिकमेंडेशन हुई है, क्या वो शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आपके सामने एक मिसाल है, सैनीज ने ये तो नहीं कहा था कि हमें रिकमेंड कीजिए ओबीसी या जो भी बैकवर्ड क्लासेस, उन्होंने किया, लेकिन एक सेक्ट चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि कोई वो सर्टिफिकेट इशू ना किया जाए और जो इशू हुए हैं उन पर भी रोक लगा दी। ये होता है। और इसी तरह आज बहुत से ब्राह्मण, बहुत से सईद, बहुत से लोन, बहुत से खान, बहुत से राजा इस चीज़ से नाराज़ हैं कि हमें कहाँ शेड्यूल ट्राइब में दाखिल किया जा रहा है। हम बड़ी ज़ातें हैं और हमें शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करके डिग्रेड किया जा रहा है। लोगों के अंदर ये सोच भी है। लेकिन कुछ एक हायर्ड जो आदमी था सरकार का, उसने इस किस्म की रिकमेंडेशन कर दी। वो क्योंकि वो जो कमीशन था वही इलीगल था, जो रिकमेंडेशन की इलीगल की, और जो उस पर बिल बना इलीगल बना, और जो उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो भी इलीगल है। दूसरे हमारे जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मौजूदा सरकार, देखिए मैं किसी सरकार के साथ नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं आज़ादाना बात कहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ रही, कांग्रेस के टाइम भी ज़्यादतियाँ रही, चाहे पीडीपी ने शेयर किया किसी के साथ तब भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ रही। और हमें उम्मीद थी कि ये पार्टी जो आई है, जब इस शुरू में इस किस्म के बयान देने शुरू किए कि हम इन लोगों का उत्थान करेंगे, इनकी यानी तरक्की के लिए इकदाम करेंगे, तो दिल खुश हुआ था। लेकिन आखिर में ये ऐसा सिक्स मार रहे हैं जिसके साथ सारा कुछ धोया जा रहा है। कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट, मैं कहता हूँ हमने आरटीआई लगाई कि बताइए कितने लोगों को अभी तक फ़ायदा हुआ इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहाँ इम्प्लीमेंट करने में। एक जवाब आया सरकार से कि एक आदमी को भी अभी तक इसमें फ़ायदा नहीं हुआ। और आज भी आप देखते हैं लोगों को, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, गुजर बकरवाल हैं, उनके जहाँ जहाँ घर है वहाँ से उखाड़ा जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट का कोई फ़ायदा नहीं दिया गया है। और ये लीडरान बैठ के लोग फैसला करेंगे। लोगों ने उनकी भी बातें सुनी, लोग मेरी भी बात सुनेंगे, हमारी भी बात सुनेंगे। क्या फ़ायदा हुआ उन लोगों को? क्या उनको तंगो तलब नहीं किया जा रहा है? उन्हें उनके घरों से, उनके जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं, उनके माल मवेशी के साथ उन्हें उखाड़ा जा रहा है। तो ये लोग इस किस्म की बात कहते हैं साहब कि हमें सब कुछ मिल रहा है। ये इसको हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम अपनी कौम को, अपने अवाम को, गुजर बकरवाल को, गद्दी सिप्पीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। हम आवाज़ उठाएंगे। और देखिए, अगर आज जिस तरह से एक पार्टी के बड़े बड़े लीडरान वहाँ मौजूद थे जो
इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे, वो आज सुन ले। मैं उन्हें मुतनब्बे करता हूँ, अगर वो उनकी वो हालत करके छोड़ेगी हमारी बरादरी SC ST कि वो दोबारा सियासत का नाम नहीं लेंगे। आप ये बात तो ये भी इस पर बड़ी संजीदगी से साथ इसको कहना आप आवाम के भी। और दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता, मुझे तो उम्मीद है, अभी भी मैं पुरुम्मीद हूँ कि बिल्कुल ये एक गैर आईनी चीज़ है, पार्लियामेंट के अंदर सरकार इसको पास करके अपनी बदनामी नहीं करवाएगी। और अगर, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, अनपॉपुलर डिसीजन ले सकती है, अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट के आगे ये एक दिन ये नहीं टिक पाएगी, ये जो ये पास करने जा रहे हैं बिल, अगर करने जा रहे हैं तो। लेकिन मैं एक बार फिर सरकार को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि ये अहमकाना कदम, ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करना, इससे बहुत बड़ी बदनामी होगी, इससे कोई फ़ायदा आप लोगों को नहीं होगा। शुक्रिया। सर, चलता है या सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट से चलता है? ईवी चिन्मया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये नोट करने वाली बात है। ईवी चिन्मया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का एक खिलाफ कन्वीनियर है। हमें ये लगता है आज की जो अनफॉर्चुनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर हुई और उसमें टारगेट किया गया महापंचायत के लोगों को कि आप उसमें ना आए, लेकिन उसका लबोलबाब क्या था आप लोग प्रेस था कि जब आपके 10% कोटे को नहीं छेड़ा जा रहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, तो फिर आप ये हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं, फिर कौम सड़कों पे क्यों आना चाहती है? उसका सिंपल जवाब जो है अनवर सर ने बताया। मैं उसमें एक चीज एडिशन करना चाहता हूं, आप जरा सोचिए, आपके चैनल Discover the hidden gems of Rajouri Punch, a haven for adventure seekers, lakes like Nandansar, Bagsar, Smartsar, Suksar, and more, unveiling thrilling potential for nature enthusiasts, promising a unique blend of tranquility and adrenaline.